प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की परीक्षा में मैथमेटिक्स में यानी गणित में दूरी, चाल और समय से संबंधित जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ मैं हल सहित इनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। इसी तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में आने की संभावना है, अतः इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। पहला प्रश्न देखिए, जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, किसी यात्रा में आरंभ में एक कार का मीटर है जो किलोमीटर दर्शाता है, 678.3 किलोमीटर दर्शाता है। यात्रा के अंत में वह 913.5 किलोमीटर दर्शाता है। इस यात्रा में कार ने कितनी दूरी तय की? तो देखिए, अंत में जितना किलोमीटर वो मीटर निकालता है उसमें से जो आरंभ में जो मीटर में यूनिट थे, किलोमीटर थे, वो हम इसमें से घटा देंगे तो यात्रा में कार कितनी दूरी तय करती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यात्रा के अंत में मीटर दर्शाता है 913.5 किलोमीटर और इसमें से हम जो आरंभ में मीटर किलोमीटर दिखा रहा है 678.3 किलोमीटर, इसको घटा देंगे। 5 में से 3 2, 13 में से 8 5, ये ऐसे लगी 1 8 और 11 में से 8 3, ऐसे लगी 1 7, 9 में से 7 2, 235.2 किलोमीटर यात्रा में कार ने दूरी तय की। तो कार ने रास्ते में कितनी दूरी तय की? 235.2 किलोमीटर। आंसर आया समझ में? और आगे की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी? हम इस क्वेश्चन को एक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम समय चाल दूरी में सूत्र की सहायता से ही निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1993 में आया हुआ है। यहाँ देखिए, 175 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटे में तय करती है तो कार की चाल क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 150/6 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हमें कितनी दूरी दे रखी है? 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितने समय में वो पार कर लेगी? तो दूरी बराबर 600 किलोमीटर और चाल हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 600/25 ये समय हो गया, बराबर इसमें 600 में 25 का भाग गया, 24 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर आ गया हमारा 24 घंटे उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है और रेलगाड़ी की जो चाल यानी गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ हमें दूरी कितनी दी हुई है? 200 किलोमीटर और चाल कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रास्ते में लगा समय दूरी बट्टा चाल, समय का यह सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। अब 200 किलोमीटर की दूरी है, उसमें 40 का भाग देंगे चाल का, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 5 चौका 20, 5 घंटे का समय लगेगा। अब वो गाड़ी नई दिल्ली से कितनी बजे रवाना होती है? 8 बजे। रास्ते में कितना समय लगा? 5 घंटे। अब 8 बजने के 8 बजे वो करेक्ट स्टार्ट होती है और 5 घंटे समय में लगते हैं, तो वो 13 बजे यानी दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। 13 बजने का मतलब हमारा यहां प्रचलित समय क्या होगा? 1 बजे दोपहर बाद वो गाड़ी पहुंचेगी आगरा। आया समझ में? तो यहां हमने जो 8 बजे गाड़ी रवाना होने का जो समय था उसमें 5 घंटा जो रास्ते में समय लगा वो जोड़ दिया, तो 13 बजे आ गया। 13 बजे का मतलब हमारा प्रचलित समय 1 बजे हो गया। आया समझ में? अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? इसका पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं कि गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई है वो कुल दूरी होगी। तो दूरी यहां होगी 1500 प्लस 2500 बराबर 4000 मीटर हो गई, जो कि गाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की कुल लंबाई है। चाल बराबर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका आंसर निकालना है मिनट में, तो हम इसको पहले मान लो ये चाल है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, 5/18 से गुणा करने पर चेंज हो जाती है, तो ये कैंसिल करने पर आ गई 100/9 मीटर प्रति सेकंड। अब समय कितना लगा? दूरी बट्टा चाल, दूरी है 4000 मीटर और चाल है 100/9 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको गुणा में परिवर्तित किया तो 9/100 हो गया। 4000 वाले 0 दोनों और 100 वाले 0 कैंसिल हो गए, 9 चौका 36, 360 सेकंड आ गए। अब 360 सेकंड को हमने मिनट में परिवर्तित कर दिया, 60 का भाग देकर 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 मिनट का समय लगा। तो 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
1000 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 6 मिनट में। ऐसा समझ में आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी? यहाँ समय निकालना है मिनट में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 2 किलोमीटर, समय क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर और चाल कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2/60 बराबर 1/30 घंटा आया है ये तो, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल। तो ये 1/30 घंटा का हम क्या बना लिया? मिनट। 1/30 को 60 से गुणा कर दिया, 30 दूनी 60, 2 मिनट में वो प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ मिनट में पूछा समय तो हमने मिनट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मिनट में परिवर्तन करने पर मिनट आ गए 2। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। ये देखो कैसा क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक चाल है, उसको किलोमीटर मिनट में बदलना है, किलोमीटर प्रति मिनट में, यानी 1 मिनट में वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 का क्वेश्चन है। तो हमारी यहाँ चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे बराबर 60 मिनट। अब 60 किलोमीटर में 60 मिनट का भाग दे दिया 1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो चाल का परिवर्तन किलोमीटर प्रति मिनट में क्या हो गया? 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया आंसर। आया समझ में? अब 7वां क्वेश्चन देखिए अगला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को कैसे परिवर्तन करें? 2 दूनी 4, 1, 5/2 घंटे हो गया। अब दूरी ज्ञात करना है तो चाल गुणा समय सूत्र होता है। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 5/2 से गुणा कर दिया। 40 को 2 को कैंसिल किया, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40 और 20 से 5 100 किलोमीटर दूरी आ गई। दूरी बराबर 100 किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदली। जब चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 60 को 5/18 से गुणा कर दो। अब 60 को 18 को हम 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 18 10 का 60, 10 5 50, 50/3 बराबर 50 में 3 का भाग दिया, 16.66 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया क्वेश्चन है। देखिए कई बार ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ देते हैं केवल चाल को परिवर्तन करने का, यहाँ केवल किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का पूछ लिया। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसका बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है और किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो मीटर प्रति सेकंड में चाल है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आप 18/5 से गुणा करोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। अब देखिए 20 गुणा 18/5, अब 5 को 20 को कैंसिल किया, 5 से 5 के 5, 5 को 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में 4650 किलोमीटर जाता है। जहाज की प्रतिदिन की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी वो एक दिन में कितनी गति तय करता है ये ज्ञात करना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में आया क्वेश्चन है। दूरी यहाँ 4650 किलोमीटर दी हुई है, समय दिया है 30 दिन। हम औसत चाल ज्ञात करेंगे, दूरी में समय का भाग दे देंगे। दूरी है 4650 बट्टा समय हमारा है दिन 30। अब 30 वाला 0 और ये 4650 वाला 0 कैंसिल हो गया। अब 465 में 3 का भाग दे 155, तो 155 किलोमीटर प्रति दिन की औसत चाल आ गई, यानी एक दिन में वो 155 किलोमीटर की चाल से चलेगा। अब मैं ये 11 क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, टुंडला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर दूरी है। एक शहर का नाम है टुंडला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर की दूरी है। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो कुल समय यात्रा में कितना लगा। अब देखिए जो दूरी है 40 किलोमीटर वो दो तरह से तय करती है। आधी दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और शेष जो आधी दूरी 20 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो हम दोनों का अलग अलग समय निकालकर दोनों का समय जोड़ देंगे। अब पहली दूरी हो गई आधी कितनी 20 किलोमीटर और चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना होगा दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20/60 हो गया, मान आ गया 1/3 घंटा। और 1/3 घंटा को हमने मिनट में बदल दिया 60 से गुणा करके, तो ये 3 एकम 3 20 60 20 मिनट का समय लगा इसमें। तो ये आधी दूरी का तो हो गया। अब दूसरी शेष आधी दूरी है वो कितनी है 20 किलोमीटर और उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना होगा दूरी बटा चाल। अब दूरी तो वही 20
किलोमीटर है आधी, और चाल है यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1/2 घंटा यानी आधा घंटा हो गया, और आधा घंटे में मिनट होती है 30, 60 से गुणा करके इसको 30 मिनट निकाल लिया। अब यात्रा में कुल समय कितना लगा, आधी दूरी तय करने में लगा 20 मिनट और शेष आधी दूरी तय करने में लगा 30 मिनट। टोटल समय कितना लगा, 50 मिनट का समय लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गत वर्षों में पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित के जो क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इनको निकालने की आप कोशिश करना। ये भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग सत्रों में। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से टुंडला पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लेती है। तो नई दिल्ली और टुंडला के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए जो चाल है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 2.5 घंटे का, मतलब वही 5/2। तो यहाँ क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी का आप सूत्र लगा के इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेना। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसकी गति क्या होगी। तो यहाँ हमें दिया हुआ है दूरी और समय और चाल निकालना, तो सूत्र के साथ इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 1995 में आया क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी यदि इस दूरी को वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। यहाँ हमें दूरी दी हुई है 240 किलोमीटर और चाल दी हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय की गणना कर लेंगे सूत्र की सहायता से। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय, देखिए 1995 में 3 क्वेश्चन आए थे लगातार। अगला क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर लंबे था 160 मीटर चौड़े मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में एक लड़के को कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1993 में आया हुआ था। अब देखिए आप इसमें जो खेत के चारों ओर, पहले तो हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। एक परिमाप जो एक चक्कर की दूरी होगी वो परिमाप के बराबर होगी, तो परिमाप निकालेंगे इसका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 160 को 180 को जोड़कर 2 से गुणा करेंगे, वो एक चक्कर की दूरी होगी, फिर उसको 4 से गुणा करेंगे तब वो कुल दूरी आएगी। फिर उसकी चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना है और इसके उत्तर इस तरह से निकालने हैं आपको, मिनट और सेकंड, कितना मिनट लगा कितना सेकंड लगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और राजमंडी रेलवे स्टेशन आगरा के मध्य की दूरी 200 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 7 बजे शाम को चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करती है तो बताइए आगरा कितने समय पहुंचेगी। इसमें आप देखिए दूरी दी हुई 200 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दी, तो रास्ते में कितना समय लगेगा, दूरी बट्टा चाल, तो ये 50 का भाग में 4 घंटे लगेगा। वो 4 घंटे आप 7 बजे जो चलती है ना शाम को उसमें ऐड कर देंगे तो कितने बजे पहुंचेगी वो समय आपको आ जाएगा आराम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हमने यहाँ हल किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरह से इनका भी अभ्यास कीजिए। अब जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और आप इन जो प्रश्नों के अभ्यास के लिए जो मैंने दिए हैं वो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना ताकि पता चले कि आपका आंसर सही था या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।